सोचो, बहुत समय पहले की बात है। भूमध्य सागर के आसपास की गर्माहट भरी जगह में हमारी कहानी यहीं शुरू होती है, रोमन साम्राज्य में। हमारे कहानी का हीरो है ऑगस्टाइन नाम का एक आदमी। उनका जन्म थेगेस्ट में हुआ था, जो अब अल्जीरिया में है। ऑगस्टाइन हमेशा संत नहीं थे। अपनी जवानी में वो मौज मस्ती और सच्चाई की तलाश में थे। उन्हें नया सीखना और नए विचारों को एक्सप्लोर करना पसंद था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्हें रेटरिक में महारत हासिल थी। वो अलग अलग फिलॉसफीज में ज्ञान की तलाश में दूर दूर तक गए। वो कार्थेज और रोम जैसे बड़े बड़े शहरों में रहे। अपनी कामयाबी के बावजूद ऑगस्टाइन को अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। वो कुछ और चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, उठाओ और पढ़ो। उन्होंने एक बाइबल खोली और उन्हें सेंट पॉल के शब्दों में सुकून मिला। इस अनुभव ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद ऑगस्टाइन की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। उन्होंने खुद को भगवान और चर्च को समर्पित कर दिया। वो उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो के बिशप बने। ऑगस्टाइन एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। उन्होंने अपने फेथ और ईसाई धर्म की अपनी यात्रा को समझाने के लिए अपने लेखन कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ईश्वर, जीवन और हर उस चीज पर अपने विचार शेयर करते हुए कई किताबें और पत्र लिखे। उनकी सबसे मशहूर रचना है कन्फेशंस। अपनी किताब कन्फेशंस में ऑगस्टाइन अपनी पिछली गलतियों और सच्चाई की तलाश के बारे में सोचते हैं। वो अपने संघर्षों और अपने नए धर्म के बारे में ईमानदारी से लिखते हैं। इस किताब को ईसाई साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है। यह आज भी पाठकों को प्रेरित करती है। ऑगस्टाइन की एक और महत्वपूर्ण किताब है सिटी ऑफ गॉड। यह किताब सांसारिक शहरों और स्वर्गीय शहर के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। यह रोमन साम्राज्य में उथल-पुथल के समय के दौरान लिखी गई थी। इसने कई लोगों को दिलासा और उम्मीद दी। ऑगस्टाइन के लेखन का ईसाई विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की कृपा, चर्च के महत्व और मूल पाप के विचार पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं ने आने वाली सदियों तक चर्च के सिद्धांतों को आकार दिया। जब ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका में अपने विश्वास से जूझ रहे थे, तब एक शक्तिशाली सम्राट रोमन साम्राज्य पर राज्य कर रहा था। उसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान का आदेश जारी किया, जिससे ईसाइयों सहित सभी रोमनों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। कॉन्स्टेंटाइन से पहले रोमन साम्राज्य में ईसाइयों को अक्सर सताया जाता था। उन्हें पारंपरिक रोमन देवताओं के लिए खतरा माना जाता था। कॉन्स्टेंटाइन का आदेश ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वे सताए जाने के डर के बिना खुलकर अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉन्स्टेंटाइन ने खुद बाद में अपने जीवन में ईसाई धर्म अपना लिया। किंवदंती है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण लड़ाई से पहले आकाश में एक क्रॉस का दर्शन देखा था। उनका मानना था कि ईसाई भगवान ने उन्हें जीत हासिल करने में मदद की थी। कॉन्स्टेंटाइन के समर्थन ने ईसाई धर्म को एक नया स्तर दिया और इसे पूरे साम्राज्य में फैलाने में मदद की। वह चर्च का संरक्षक बन गया, बेसिलिका का निर्माण किया और ईसाई समुदायों का समर्थन किया। उनके शासनकाल ने रोमन साम्राज्य में एक बुतपरस्त समाज से एक मुख्य रूप से ईसाई समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। भाग 4, रोमन साम्राज्य बदलाव की ओर एक दुनिया। ऑगस्टाइन और कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य में महान परिवर्तन के समय में रहते थे। एक समय का शक्तिशाली साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसमें विविध संस्कृतियां और भाषाएं शामिल थीं। भूमध्य सागर रोमन दुनिया का दिल था। इसने व्यापार और यात्रा के माध्यम से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा। माल से लदे जहाज इसके पानी में सफर करते थे, दूर दराज की भूमि और लोगों को आपस में जोड़ते थे। हालांकि 4वीं शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था। यह आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक अस्थिरता और बर्बर जनजातियों के आक्रमणों से कमजोर हो गया था। साम्राज्य को अंततः 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटिन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य 476 ईस्वी में गिर गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य 1 और 1000 वर्षों तक चला। इन चुनौतियों के बावजूद रोमन साम्राज्य ने कानून, भाषा, वास्तुकला और संस्कृति की एक स्थायी विरासत छोड़ी। भाग 6,
विश्वास और तर्क की विरासत, ऑगस्टाइन और कॉन्स्टेंटाइन का स्थायी प्रभाव। संत ऑगस्टाइन और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पश्चिमी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म के लिए बौद्धिक ढांचा प्रदान किया, जबकि कॉन्स्टेंटाइन ने राजनीतिक और सामाजिक समर्थन की पेशकश की। ऑगस्टाइन के कन्फेशंस आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन के मिलान के आदेश ने ईसाई धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करके उन्होंने ईसाई धर्म के लिए रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म बनने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ में उनकी विरासत विश्वास और शक्ति के प्रतिच्छेदन को उजागर करती है।